साथियों नमस्कार। साथियों, इस दुनिया के विभिन्न शेड हैं, बहुत सारे रंग हैं। इस दुनिया में जहाँ चोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, झूठ, फरेब ये बहुतायत में है, तो वहीं परोपकार की भावना रखने वाले भी लोग हैं। कहते हैं कि हम जिस चीज़ को खोजेंगे हमें वही चीज़ मिलने लगेगी। अगर हम पॉजिटिविटी को खोजते हैं तो पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी को खोजेंगे तो फिर नेगेटिविटी भी बहुत मिलेगी। दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती है कि वो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे देती है, एक नए तरीके से आप जीवन की बेहतर शुरुआत करने की एक कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र शख्सियत से मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलने का मौका मिला। उनसे मिलने के बाद मैंने देखा कि वाकई में करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, सेवा की भावना क्या होती है। उनसे मिलकर के मैंने भी अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का संकल्प लिया है। वो है सिरसा में कन्हैया आश्रम के संस्थापक भाई गुरविंदर सिंह जी। 1997 में वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उसके बाद में वो उनके पैरालिसिस हो गया और वो व्हील चेयर पे आ गए। कहते हैं कि हम जिस चीज़ को, जिस तकलीफ़ को महसूस करते हैं, फिर वैसी ही तकलीफ़ वाला कोई सामने हमारे आ जाए तो हमें अपने दिन भी याद आ जाते हैं, वो तकलीफ़ भी याद आ जाती है और हम कोशिश करते हैं कि जो तकलीफ़ मैंने भुगती वो कम से कम इसको ना हो। तो उस तकलीफ़ को महसूस करके भाई जी गुरविंदर सिंह जी ने सिरसा में कन्हैया आश्रम की स्थापना करी। उस आश्रम में बेसहारा बच्चे, विकलांग बच्चे, अपाहिज बच्चे, उन बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, रहना और उनका उपचार, तमाम प्रकार के जो कार्य वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मुझे उनसे मिलने के बाद में पता चला कि सेवा का जज्बा इतना अनूठा और इतना प्यारा भी हो सकता है क्या। आश्रम से जब वीडियो कॉल जब आती है तो जिस बेकरारी के साथ गुरविंदर सिंह जी बच्चों से बात करते हैं, और बच्चे भी, जो बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन वो अपने फेस एक्सप्रेशन से ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी आप कहाँ चले गए, हम आपको याद करते हैं, आप जल्दी आ जाओ। वो ऐसा भाव विहल करने वाला एक समा होता है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती है, और मेरी भी आंखें नम हो गई थी जब मैं उनसे मिला और उस वक्त वहाँ आश्रम से कॉल आई थी। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, किस्सा याद आ रहा है कि जिस तरह से भाई गुरविंदर सिंह जी ने जो तकलीफ़ झेली, उसके बाद उन्होंने इसी से रिलेटेड क्षेत्र के अंदर अपना सेवा का जो सफ़र जारी किया, वो ठीक इसी तरह से ही है कि एक बार एक बच्चा कुत्तों के स्टोर में गया जहाँ पे कुत्ते मिलते थे, पिल्ले मिलते थे। बच्चे ने काफ़ी सारे पिल्ले देखे, उसको कोई पसंद नहीं आया। उसने देखा कि काउंटर के नीचे एक पिल्ला लंगड़ा के चल रहा है, थोड़ा ढंग से खड़ा भी उससे हुआ नहीं जा रहा। उसने स्टोर के मैनेजर से कहा कि मुझे यही पिल्ला चाहिए। स्टोर के मैनेजर ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम ये नहीं ले सकते, ये तुम देख नहीं रहे, ये अपाहिज है, ये विकलांग है। बच्चे ने कहा कि फिर तुम इसका क्या करोगे। कहते भी हमें इसको मारना ही पड़ेगा, ख़त्म करना ही पड़ेगा। बच्चे ने कहा नहीं, मैं इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया मुझे दे दीजिए। और काफ़ी जिद करी तो स्टोर के मैनेजर ने कहा कि ठीक है भाई तुम ले लो, ये $20 इसकी कीमत है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, ये लो $10 और बाकी के पैसे मैं घर से लेके आता हूँ। स्टोर के मैनेजर ने सोचा कि ऐसा इस पिल्ले में इसने क्या ही देख लिया कि इस अपाहिज पिल्ले को ये ले जाने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही वो बच्चा पैसे लेने के लिए अपने घर जा रहा था, गेट तक पहुंचा था, तो स्टोर के मैनेजर ने देखा कि उस बच्चे के एक पैर में क्लिपर्स लगे हुए थे, यानी कि वो बच्चा भी विकलांग था। वो विकलांग था, उसने ये तकलीफ़ वो झेल रहा था, तो उससे उस पिल्ले की ये तकलीफ़ देखी नहीं गई
और उसने उसको लेना मंजूर किया ताकि वो उसका अच्छे से रख रखाव कर सके। ये ठीक यही बात भाई गुरविंदर सिंह जी ने जो कन्हैया आश्रम स्थापित किया उस पर लागू होती है, रिलेट होती है। साथियों, मेरा आपसे ये वीडियो शेयर करने का यही मंतव्य था कि आप लोग ऐसे महान व्यक्ति की हेल्प कर सकें, क्योंकि देखो आज क्या नहीं लगता, उनके पास 300-400 बच्चे हैं, विकलांग भी है, जो जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, लावारिस बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, स्कूल भी चल रहा है, एम्बुलेंस भी चल रही है, खाना, उनका रहना, उनकी दवाइयाँ, क्या नहीं लगता। तो उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे छोटे भाई हैं गेवी सिंह, गुरजिंदर सिंह गेवी, जिनका जिक्र मैंने कई बार सोशल मीडिया में किया है। वो बहुत प्यारा नौजवान है और उसके मन में भी तड़प है कि मैं सेवा का काम करूं। तो भाई गुरविंदर सिंह जी को उन्होंने ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बुलाया है और यहाँ पे बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन उस आश्रम के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी यूट्यूब पे भाई कन्हैया आश्रम को सर्च करें और इनके सारे सेवा कार्यों को देखें और इनसे प्रेरणा लेते हुए सबसे पहला काम ये करें कि आप आश्रम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो यही मेरा मंतव्य था आपके साथ वीडियो शेयर करने का। जो उनके सेवा का जो जज्बा है, उन बच्चों के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है भाई जी की, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, उनके लिए हर शब्द छोटा है। हम तो एक निमित्त मात्र से हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास धन नहीं है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम ऐसे जो सेवा के जो काम है उनकी आवाज़ को हम रेज कर सकते हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक अच्छी बात को किसी भी प्लेटफार्म पे कहना, जिक्र करना, फिक्र करना, उसको बात को बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है। यही काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर सबसे पहला काम यही करूँगा, मैं आश्रम जाकर आऊँगा और मेरी जितनी भी मेरी क्षमता है मैं इस सेवा के कार्यों में अपना हिस्सा जरूर डालूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।